आज कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु मुझे स्तुति करने दो, आप मेरे आराध्य हैं। भगवान बोले, आपका मैं भतीजा हूं बुआ जी, आप मुझे प्रणाम क्यों करें? कुंती बुआ बोली, नहीं प्रभु, ये बंद करो बुआ भतीजे का खेल, बहुत हो गया। कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आपको परम पुरुष नारायण हैं, आपको हम चरणों में प्रणाम करते हैं। आप प्रकृति से परे हैं। भगवान बोले, अच्छा आपने मुझे जगदीश माना, भगवान मान लिया? बुआ जी बोली, क्यों नहीं, आप हो ही भगवान। तो फिर मैं दुनिया वालों को क्यों नहीं दिखाई देता? दुर्योधन ने तो नहीं माना था। जब मैं भगवान हूं तो क्यों नहीं सबको अनुभूति हो पाती है? कुंती बुआ बोली, यही तो आपकी माया है, अलक्ष्यम, यानी आपकी जो माया है वो ऐसी है, माया जवनिका छिन्न। जब आपको कोई जानना चाहे, जब आपको कोई मानना चाहे, जब आपको कोई देखना चाहे, तो बीच में माया का पर्दा आप डाल देते हो। माया के चलते जीवात्मा भटक जाता है, आपको पहचान नहीं पाता है। पर सच्चे अर्थों में आप ही लक्ष्य होना चाहिए। आप परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं। बहुत प्यार से स्तुति गाती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप ही कण कण में वास करते हैं, इसलिए वासुदेव है। आप ही वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव है। आपको जो देखे वो आपका हो जाता है। कृष्णाय, जो आकर्षित कर ले, जो खींच ले अपनी ओर, वही तो कृष्ण होता है। आप ही कृष्ण हैं, आप ही देवकी नंदन हैं। आपके नेत्र हैं कमल के समान। नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज मालिने। आपकी स्वरूप को जो देख ले, वास्तव में वो प्रफुल्लित हो जाता है, सारे संतापों को भूल जाता है। भगवान बोले, स्तुति तो बहुत कर ली, अब कुछ मांग लो। बुआ जी बोली, देखो प्रभु, आपसे मैं क्या मांगूं? आपने बिन मांगे बहुत कुछ दिया। आपने इतना दिया कि साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। बोले, क्या दिया? देखो, बचपन में हमारा विवाह भी नहीं हुआ, कुमार अवस्था में जब कर्ण प्रकट हो गए गोद में, तो आपने ही साहस दिया, वो धैर्यता का परिचय दिया, और हमने विवाह किया पर उस साहस को छुपाया। पर वो सूर्यदेव की कृपा थी, जो मैंने ऋषि कृपा से सूर्य के मंत्र की उपासना की और सूर्य पुत्र मुझे प्राप्त हो गया गोद में। पर फिर भी उस सूर्य पुत्र ने ये मान भी रखा और मैंने प्रकट भी नहीं किया। पर देखो तो सही, उसके पश्चात भी इतना प्रतापी पराक्रमी होकर सूर्य पुत्र ने हमारे एक ही पुत्र का वध नहीं किया। चाहता तो किसी को भी मार सकता। और मेरी ऊपर कृपा आपकी, जब विषभरे लड्डू
भीम को खिलाए गए, कौरवों ने खिला दिए, गंगा में प्रवाह कर दिया तो जहर पूरे शरीर में भर गया था मीठा खाने से। कौरवों ने, दुर्योधन ने विष भरे लड्डू खिला दिए। भीम मूर्छित अवस्था में जब गंगा में प्रवाहित किया, भीम को जल में डुबोया तो गंगा के माध्यम से सागर में पहुंच गए। नांग लोक में मेरा पुत्र भीम, उन नांगों ने आके बहुत जल्दी ही विष का पान कर लिया और मेरे प्यारे पुत्र भीम को 10,000 हाथियों का बल प्रदान नांगों से प्राप्त हो गया। वो किसकी कृपा? केवल प्रभु आपकी कृपा। विशान महाग्नि, लाक्षागृह की अग्नि में देखो, कौरवों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लाक्षा भवन में आग लगा दी नहीं, पर फिर भी आपकी कृपा से उस लाक्षा भवन से भी हमारे बालक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। असद सभायाम, द्रौपदी की लाज जा रही थी उस सभा में, दुशासन चीर खींच रहा था, पर धन्य है गोविंद, आपने मेरी बहू पुत्रवधू की ऐसी रक्षा करी, कोई समझ ही नहीं सका। और आपने साड़ी का रूप धारण करके पराक्रम का आपने कृपा ऐसी बरसाई कि ना युद्ध वहां हुआ और मेरी द्रौपदी की लाज आपने बचा ली। वनवास कृच्छ्रता, अज्ञातवास में आपने संकटों से रक्षा की, दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने रक्षा की। आपके जो कृपा आपने किया, अनुग्रह आपने किया, कहां तक गिनाए प्रभु। अभी अभी देखो, अभी अभी अभिमन्यु की पत्नी मेरी पौत्र वधू उत्तरा गर्भवती है, और आपने द्रोण के पुत्र जो है ना अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए छोड़ा तो आपने मेरी उत्तरा की भी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की। आप जिसको अपना लेते हैं, जो आपको अपना मान लेता है प्रभु, उसको कहना नहीं पड़ता कि मेरी रक्षा करो, आप वहीं प्रकट हो जाते हो जहां संकट प्रकट होता है। आपके कहां तक हम इनको शुभ गुणों को गिनाएं, अनंत गुणों से युक्त हैं आप प्रभु। इसलिए आप तो बस ऐसे ही दर्शन देते रहो। भगवान बोले, बुआ जी जब मुझे आपने परमात्मा स्वीकार कर ही लिया तो आज कुछ मांग लो। तो कुंती बुआ ने भगवान की खुशी के लिए मांगा है। पहले तो मना ही करती रही, फिर कुंती बुआ ने क्या मांगा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनरे भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे जीवन में जितनी भी दुनिया के दुख हैं, विपत्तियां हैं, मेरी झोली में डाल दो। एक कुंती बुआ ने मांगा। अब कुंती बुआ का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि दुख उनको प्यारे हों इसलिए दुख मांगे। कथा को समझो, दुख क्यों मांगे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सभी प्राणी भगवान की याद करते हैं, प्रभु रक्षा करो। लेकिन जो सुख में भक्त याद करते हैं, उनके दुख कब आए कब चले गए भक्त को पता भी नहीं लगता। इसलिए कुंती बुआ चाहती हैं कि दुख में भजन होता है, सुख में तो परिवार अच्छा लगता है। पड़ोसी आया, देखो अभी मैंने ये प्लॉट खरीदा, देखो देखो अभी इन्हें मेरे बेटा ने गाड़ी खरीदी नहीं, देखो ये 3 मंजिल मकान बच्चे की कमाई से बना है।
बड़ा यशस्वी बच्चा है, कमाऊ पूत है। यानी जब सुख जीवन में होता है तो हम अपने वैभव को दुनिया वालों को दिखाते हैं, मौज मस्ती से खूब युक्त रहते हैं। थोड़े थोड़े आप लोग आगे खिसके आओ, जिससे पीछे वाले भक्त सभी आनंद लूटें। आइए आप लोग थोड़ा सा, आप सबका स्वागत है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कुंती बुआ कहना चाहती हैं कि दुख में जो भजन होता है वो सुख में नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग संसारी हैं। जब दुख आता है तभी तो गोपियों ने कहा है कि तवो कथामृतं तप्त जीविनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। गोपियों ने ये बात बोली है, तब कथामृतम, ये अमृत कथा जो है, ये अमृत की से श्रेष्ठ जो कथा है, ये किसको अच्छी लगती है? तप्त जीवनम, जिसका जीवन दुखों से तपा हुआ है, जिससे पत्नी कहती है आई लव यू, बहुत प्यार करती हूं, वो तो पत्नी में मस्त है। जिसको कोई मित्र कहता है कि आपसे बहुत प्यार करता हूं, कभी भी अजमा लेना, हजारों जिसके दोस्त होंगे उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी। नौकर चाकर हजारों होंगे, दुख के संकट में 50 लोग खड़े होंगे, आपको कथा अच्छी नहीं लगेगी। कथा अच्छी किस जीवात्मा को लगती है, ये गोपियां प्रमाण पत्र दे रही हैं। तप्त जीवनम, जो या तो पत्नी से ठोकर खाया हुआ है, या भाई से ठोकर खाएगा, या परिवार वाले जो जिसको उसने बचपन से अपना माना होगा, अपने सगे संबंधी से जब उसको धोखा मिलेगा, अपमान मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, तब उसका मन तप जाएगा। और जिसका जीवन में दुख से मन तप जाता है, उसी को श्री हरि की कथा तब कथा अमृतम हो जाती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जब संसार से मन विरक्त होगा, कब होगा? या तो सच्चा ज्ञान हो जाए, दुनिया वाले नाशवान हैं, और या फिर दुनिया वाले फटकार दें। जिस पर विश्वास होगा, जब वहां से धोखा मिलेगा। जीवन सुखी है, उसको कथा लगती तो है अच्छी, लेकिन वास्तव में कथा को जैसे पीना चाहिए। जब संसार से मन घट जाएगा तभी कथा प्यारी लगेगी। कथा में बहू भी बैठी, बेटी भी बैठी, नाती पोता भी बैठा, और कथा को पी रहे, उनमें मन लगा तो लगेगा कहीं खिसक ना गया हो बालक, ऐसा है चौराहे पे ना भूल जाए। हरि जी याद आएंगे, उनकी लीलाओं का चिंतन चल रहा है। राम की कथा तो अद्भुत है। प्रभु के चरित्रों को छोड़ के हम दुनिया को क्या निहारे, तभी कथा अच्छी लगेगी। या तो राजी राजी भगवान को प्यार से मान लो, प्रभु आप ही सत्य हैं, अथवा जब फटकार लगे तो उसका इंतजार करो। अपने प्रेमी जब झटका देंगे, धोखा देंगे, माँ की याद, माई के बालों की याद, इसलिए इसको कहा है कन्या को, माताओं को दुहिता। दूसरा अर्थ दुहिता क्यों कहा है? क्योंकि दूर रह के भी कल्याण चाहती हैं मायके वालों का, और जब मायके आ जाती हैं तो ससुराल की याद करती हैं, वहां पति ससुर जी परिवार वाले सुख से रहे। यानी दोनों कुलों का जो हित चाहे वही तो दुहिता है।
ऐसे माताओं का कोमल हृदय होता है। तो कुंती बुआ ने कहा, एक मेरा मन भाई भतीजों में लगा है, दूसरा मेरा मन अपने बच्चों में लगा है। तो हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक ऐसी कृपा करो जो स्नेह रूपी रस्सी है, परिवार वालों में, मायके वालों में, दोनों जगह से उस रस्सी को काटना नहीं। क्योंकि जो दुनिया में आया है ना तो ममता को त्याग सकता है, ना मोह को त्याग सकता है। तो आप ये रस्सियों को खोल के परिवार वालों के यहाँ से हटा के आपके दोनों चरणों में ममता रूपी रस्सी को जोड़ लो, बांध लो, और आपकी ही सदा याद आती रहे, आपकी कृपा ही मुझे मिलती रहे। स्नेह पास में मम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। पांडु वंश में जो मन लगा है, और वृष्णि वंश यानी मायके वाले, आप दोनों जगह से मेरा मन हट जाए, केवल गोविंद आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए। भगवान ने कृपा की है और कुंती जी ने बहुत प्यार से स्तुति गाई है। तो सज्जनों, याद रखना, कभी जीवन में ये प्रसंग हमको शिक्षा दे रहा है, जीवन में कभी संकट आ जाए, कष्ट आ जाए तो विचलित नहीं होना। क्योंकि जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी जन हैं, भक्त हैं, वो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। उनकी दृष्टि में विपत्ति कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, जो ज्ञान कर चुके हैं। कि विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। जो विपत्ति किसे मानते हैं बुद्धिमान लोग? जब भगवान का भजन छूट जाए। विपदा विस्मरणं विष्णु, भगवान का विस्मरण जब जीव को होता है, उससे बड़ी दुनिया की कोई विपत्ति नहीं है। और भगवान का भजन होने लग जाए, उससे बढ़कर दुनिया की कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ये बात शास्त्र में लिखी है और गोस्वामी जी ने भी गाया है। क्योंकि हनुमान जी ने कहा है सुंदर कांड में, विपत्ति क्या है? विपत्ति को विपत्ति नहीं मानते हनुमान जी भी। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने हनुमान जी के भाव को यहाँ गाया है। हनुमंत विपद प्रभु सोई, हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई। हनुमान जी ने क्या कहा? विपद प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति दुनिया की वही है जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हमारी माला छूट जाए की बात आए तो 50 या 100 बेचारा उसी को ही त्यागते हैं। जैसे नोटों को संभालते हो, ऐसा जिस दिन आपने भगवान के नाम को संभालना प्रारंभ कर दिया, भगवान के नाम की माला प्रारंभ कर दी, उसी दिन से आपके गृहस्थ की रक्षा बांकी बिहारी करने लगेंगे। अष्टम स्कंद में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन
हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। दुनिया का ऐसा कोई संकट नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई विपत्ति नहीं है। तुम भगवान के नाम की माला प्रारंभ करके तो देखो, भजन में बच्चों को बैठा के तो देखो, भजन करना प्रारंभ करके तो देखो, कोई संकट नहीं होगा जो आपके घर से बाहर ना चला जाए। जितना भी बड़ा दुख होगा, भगवान के नाम के प्रभाव है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े संकट भी नष्ट हो जाते हैं। पर मालई को टाइम नहीं है, तमाकू खाने के लिए टाइम है, भिखारी की तरह मांगने का टाइम है। भैया थोड़ी सी मेरे लिए भी बना लेना। बीड़ी का टाइम है, चौराहे पर बैठ के फालतू की बात करने का समय है, पैसे कमाने का समय है, बैंक बैलेंस जोड़ने का समय है, रक्षा करने का समय है, धन कोई देख ना ले। परंतु समय नहीं है तो माला करने का नहीं है, भजन करने का नहीं है। फिर कहो श्री राधे तो किशोरी जी कहती हैं तुम कपटी हो, नाम तो मेरा पुकार रहे हो, अच्छे तो हो पर कपटी हो। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, जीवन में जितना धन का महत्व होगा, उतना जिसने हमारे भजन का महत्व कर लिया होगा, उसकी सारी विपत्तियों का मैं हरण कर लेता हूं।